हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग 67th बीपीएससी पीटी का जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें ये तीसरा टेस्ट हम लोग कर रहे हैं एडुटेरिया से। तो एडुटेरिया का ये तीसरा है। ऑलरेडी हम लोग दृष्टि का 5 टेस्ट और परफेक्शन आईएएस का कर चुके हैं। इसके अलावा जो बहुत सारा चीज़ें जैसे बिहार का पूरा करंट पढ़ चुके हैं, बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद इतिहास पूरा लूसेंट से पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स पढ़ चुके हैं लूसेंट से। उसके बाद आपका विवाद पनोरमा से भी पूरा का पूरा पढ़ाई कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट है। थोड़ा बहुत कुछ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पॉलिटी में थोड़ा बहुत बच गया है और केमिस्ट्री बच गया है। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग कुछ करेंगे, ख़त्म कर लें। लेकिन अभी चूंकि क्रूशियल टाइम चल रहा था, हमें रिवीजन करने का ज़रूरत है। तो रिवीजन करने के लिए हम लोगों ने ये एडुटेरिया का शुरू किया है। कल आप लोगों को रात में मिला 10:30 बजे रात को, और फिर आज सुबह में मिला वीडियो, और अभी ये आपको मिल रहा है वीडियो। तो ये तीसरा है। इसके अलावा भी जो इसके आगे होगा वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये तीसरा वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके पहले वाला भी सारा वीडियो ज़रूर देख लेंगे ताकि प्रॉपर रिवीजन आपका हो पाए। और जो लोग देख रहे हैं पहले से उनको तो पता ही होगा कि वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है, उनको कितना मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा होगा कि ये हमारा इम्प्रूवमेंट कितना है, वो लोग चीज़ें भी कर पा रहे होंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा नंबर प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो भाई ऐसा अभी कोई राज्य नहीं है भारत में जिसमें रेलवे लाइन नहीं है। इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड उनको बोलते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, बारमूडा ट्रायंगल त्रिभुज जो है बरमूडा त्रिभुज, यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं, एरोप्लेन गायब होने की, जहाज गायब होने की घटनाएं घटती रहती है। वो कहाँ पे है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसका आंसर ए हो जाएगा 3 का। उसके बाद 4 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार मतलब कि न्यू फोल्डेड माउंटेन में पाई जाती है। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट है तो न्यू फोल्डेड माउंटेन है, हिमालय का पहाड़ जो है। तो ये इसका आंसर 4 का बी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र का को परिवर्तित किया था? तो पेंक इसका 5 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? तो भांगर कहलाती है। ठीक है, बांगर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, भारत की सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री है सबसे बड़ा हिमनद। 7 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है, सबको पता है। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट है, भारत में है। 9 का आंसर सी। 10 नंबर, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार पर पड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति होती है जिसमें पूर्वी बिहार पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, थर्डमेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो थर्डमेट ने जलवायु मतलब कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था, उसमें CAW में बिहार का अधिकतर भाग आता है। 11 नंबर का आंसर ए। उसके बाद 12 नंबर, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है बंगाल के मानसून शाखा से सबसे ज़्यादा प्रभावित है बिहार का। तो 12 का आंसर बी हो जाएगा। 13 का आंसर, पूर्वी समर्पित माल भाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। हम थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग का रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कम भी करेंगे, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पार्टिकुलरली जिसमें ई आंसर होता है उसमें हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बने रहिए, लगातार स्किप नहीं करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संकोश नदी कहाँ प्रभावित होती है? तो संकोश नदी पश्चिम बंगाल एवं असम में प्रभावित होती है। सी आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र पर वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें मध्य भारत देवदार और उच्च हिमालय साल जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सुंदरबन सुंदरी और हिमालय तराई ये सुमेलित है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सुमेलित नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन, तो 2 इन सुमेलित है या नहीं सुमेलित है। विश्व में भारत के संबंध में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है? ठीक है ना, तो अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग को और स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, भारत में और वर्ल्ड में बोरलॉग को बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि 16 का बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में सही कौन है? खुदीराम बोस, राजेंद्र स्टेडियम, मिथिलेश स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम,
मिथिलेश पटना में सही है, राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है, खुदीराम बोस सही है, ये छपरा में है तो ये गलत है, इंदिरा गांधी स्टेडियम ये पूर्णिया में है तो ये गलत है, 2 सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद में कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो 5/6 भाग का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, सी आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। 19 नंबर सूचना सूचित को मिलान करना है इसमें, तो धन विधेयक वार्षिक वित्तीय, ठीक है, तो इसमें ए का आपका आंसर हो जाएगा 1, धन विधेयक 110 में आता है, और आपका तो इसमें एक तो ये है, दूसरा है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वार्षिक वित्तीय विवरण बी का 2, तो अनुच्छेद 112 में आ जाएगा, बजट वाला जो प्रोविज़न है। उसके बाद सी का आंसर हो जाएगा वित्तीय विनियोग विधेयक, तो विनियोग विधेयक आपका 3 का 3 है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तो 108 है ही, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 19 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? कौन सा अनुच्छेद में है भाई? तो 164 नंबर में है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेंगे। उसके बाद 121 नंबर, 121 नहीं, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है किस चीज़ से? तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य संबंध जो है वो मूल कर्तव्यों से है, तो 21 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्थानों को विघटित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको विघटित किया जा सके, विघटित नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर ई होगा 22 का। उसके बाद 23 नंबर, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देते हैं त्यागपत्र अपना, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का डी। 24 नंबर क्वेश्चन, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक बना रह सकता है? तो 6 माह तक बना रह सकता है, इसका आंसर बी हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 25 का। 26 नंबर, इसमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बनी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य से संबंधित इशू पे बनाया गया था पूंछी आयोग, 27 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे वो बना था पूंछी आयोग। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो लेबर को समवर्ती सूची के करंट लिस्ट में रखा गया, 28 का आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर, ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो ट्रेजरी बिल आपको 91, 182 और 364 सभी ये 3 तरह के दिनों के लिए किया जाता है, इसके मल्टीपल में, तो ये आपका इसका आंसर ई हो जाएगा 129 नंबर का। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया जाता है? तो $1.9 पे, इसका आंसर सी हो जाएगा 30 का। उसके बाद 31 नंबर, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को संपत्ति कार्ड जारी करना है, इससे संबंधित है, डी आंसर हो जाएगा 31 का। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य संघ शासित में सही क्रम क्या है? तो गोवा, सिक्किम, दिल्ली, पिछले भी क्वेश्चन बुकलेट में हम लोग इस क्वेश्चन को देखे थे, तो 32 का आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, कृषि जनगणना 1516 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है? 2.66 एकड़, इसका आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है, संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आगमन का वितरण करता है, राज्यों की सम्मति अनुदान के सिद्धांत का निर्माण करता है, तो इसका आंसर एक से अधिक सही है, तो इसका तीनों सही इनफैक्ट, तो इसका आंसर ई हो जाएगा 34 का। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, तो समुद्री रिसोर्सेज जो है, ओशनिक रिसोर्सेज जिसको, तो उससे संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? तो 2025 तक करने का लक्ष्य है औसत अनुमानित आयु को
2025 तक करने का लक्ष्य है। उसके बाद 70 वर्ष। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? तो 12,000 रुपये दी जाती है। 37 का आंसर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल जल की पूरा करने का, नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 से 25 तक का लक्ष्य रखा गया है। 38 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, 19-20 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य में कितना था? तो 6,11,804 करोड़ था। 39 का आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो ये है 15,000 विद्यालय। तो 40 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, बजट 2020-21 में किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया? 2023 तक रखा गया है ऐसा लक्ष्य कि ब्रॉडगेज सारे रेल लाइनों को बना दिया जाएगा। 41 का आंसर बी। 42 नंबर आ जाइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट कर आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, जो हम लोग इस एडुटेरिया के पहले सीरीज में, मतलब पहले वीडियो में हम लोग देखे थे। उसमें हमने बताया था कि प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, गांधी जी जब लौटे थे तो उसी दिन को ऑब्जर्व करके मनाया जाता है। तो अब आ जाइए 43 नंबर क्वेश्चन, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? सर विलियम हंटर्स इसके लेखक है। 44 का आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें लॉर्ड रीडिंग था, जब गया में ये अधिवेशन हुआ था। तो 45 का आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, ये बहुत बड़ा कारण था। इसका आंसर सी हो जाएगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। 47 का आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमित कीजिए। सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन, प्रथम गोल मैच, भगत सिंह को फांसी, बटलर आयोग। तो इसमें देखिए बटलर आयोग का गठन जो हुआ सही क्रम में से जाइए। उसके बाद आपका एक आ जाता है सविनय अवज्ञा, फिर आपका 3 आ जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद 2 आ जाता है गांधी इरविन समझौता, उसके बाद 4 आ जाता है भगत सिंह की फांसी हुई थी, उसके बाद 6 आ जाता है पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 48 का। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? अष्टप्रधान के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो मंत्री के पद अनुवंशिक थे, ऐसा सत्य नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा 49 का। उसके बाद 50 नंबर, 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी गांधी असफल रहे? किसने कहा था? तो 1933 में निम्नलिखित में से 1933 में ये बात किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस, बिट्टू भाई पटेल, ये दोनों ने ये बात कही थी। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इसलिए 50 का आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1839 में कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 51 का आंसर बी हो जाएगा। 52 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन युवा बंगाल आंदोलन में से संबंधित है? तो डोरो जियो युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है। 52 का आंसर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। 53 नंबर का सवाल का आंसर सी हो जाएगा। 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी? पंडित रमाबाई ने की थी। 54 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? तो इसमें से उनकी उद्देश्य सिखों के लिए थी। यह गठन हिंदू पुनरुत्थानवादियों द्वारा सिखों के धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। अकाली आंदोलन इसी आंदोलन का एक शाखा थी। इसमें एक से अधिक सही है, इसलिए इसका आंसर
ई हो जाएगा 55 का। उसके बाद 56 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम 1830, सरदा अधिनियम 1939, हिंदू विवाह अधिनियम 1985, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ये इसमें से सही है डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया है? तो सन्यासी विद्रोह। इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो उपन्यास था आनंद मठ, उसमें जिक्र किया गया है सन्यासी विद्रोह का। 57 का आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, बुंदेलखंड में बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो मधुकर शाह और जवाहर सिंह थे वहाँ पे। तो 58 का आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। 59 नंबर का सवाल का आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद 60 नंबर सवाल, मालवा गुजरात महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार इसे जीता था। 60 का आंसर डी हो जाएगा। 61 का आंसर, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्न में कौन सा है? सुलभ सूत्र सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। 61 नंबर का आंसर सी। 62 नंबर, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अज्ञात नाविक समूह। इसका आंसर हो जाएगा डी 62 नंबर क्वेश्चन का। 63 नंबर क्वेश्चन, किस पुस्तक के रचयिता कालिदास है? इसमें से ऋतु संहारम का रचयिता कालिदास है। महाभारत मुद्रा राक्षस अष्टाध्यायी पाणिनि लिखे थे। मुद्रा राक्षस कौन लिखे थे? बाणभट्ट लिखा था। महाभारत भी शायद पाणिनि लिखे थे। तो ये इसमें ऋतु संहारम के लेखक जो हैं वो कालिदास हैं। 63 का आंसर डी हो जाएगा। 64, खदानों को कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण युग में प्रारंभ हुई थी खदानों की कृषि। 64 का आंसर ए। 65 नंबर, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है नचिकेता आख्यान का उल्लेख। ठीक है, 65 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। 66 नंबर, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से पहले से माना जाता है कि मूर्ति पूजन हो रहा था। तो 66 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन रहता है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र होयसल की राजधानी थी। 67 का आंसर सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम शिलालेखों को पढ़ा था अशोक के। 68 का आंसर ए हो जाएगा। 69 नंबर, तारीखे शेरशाही की रचना किस शासक के समय में हुई थी? इस समय पूछ रहा है। तो तारीखे शेरशाही की रचना जो है वो आपको अकबर के समय में हुई थी। 69 का आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला। 70 का आंसर डी हो जाएगा। 71 नंबर, दीवान अमीर कोही के संबंध किसमें से किससे है? तो अमीर कोही इसमें आपका कृषि से संबंधित था, ये मुगल साम्राज्य के टाइम में। उसके बाद 72 नंबर, पाल साम्राज्य के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गोपाल था जिसको पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 72 का आंसर डी हो जाता है। उसके बाद आप आ जाइए 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 73 का आंसर डी। 74 नंबर क्वेश्चन, तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? तूतीनामा तो दशवंत की प्रमुख कृति है। 74 का आंसर सी हो जाएगा। 75 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सिरे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? दारासी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी है ये। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 76 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? बहलोल लोदी ने सबसे ज़्यादा लंबा शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। 76 का आंसर हो जाएगा ए। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों के साथ किस जेल में भागने में कामयाब हुए थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। ये सारा का सारा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं।
विवास परम्परा के बुक से। इसीलिए बोलते हैं कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई वीडियो मिस नहीं हो, और वो सारा वीडियो जाके देखेंगे, ठीक है, ताकि कंसेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो। जहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा हो, ये वीडियो में आपको लग रहा हो कहीं पे कि कुछ कमी है या फिर आपने पढ़ा नहीं है, आपने देखा नहीं, तो हमारे चैनल पे जाइए और पूरा का पूरा वीडियो का सिर्फ प्लेलिस्ट से एवरीथिंग बना हुआ है, उसको देखिए, सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। विवास उन्होंने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। 78 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? तो सिकंदर लोदी ने ऐसा किया था। डी आंसर हो जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र के संपादक को हटाकर ब्रिटिश प्रशासन ने कंगिंगम को संपादक के रूप में नियुक्त किया था? तो बिहारी समाचार पत्र में ऐसा किया था। 679 का आंसर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवंतिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया? महेंद्र प्रसाद ने किया था। 80 का आंसर ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश SCO संघाई कोऑपरेशन ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य बन गया? तो ईरान पहले ऑब्जर्वर था, अभी सदस्य बन गया। 81 का आंसर ये हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं संबंधित खेल के मिलान में कौन सही नहीं है, यानी कि कौन गलत है? ठीक है, जिसमें बी रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया ये गलत सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की कप्तानी करने वाले विराट कोहली तीसरे कप्तान हैं। भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की कप्तानी करने वाले विराट कोहली जो तीसरे कप्तान हैं। 83 का आंसर सी। 84 नंबर, संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव पद पर निम्नलिखित में से किसे दोबारा में सर्वसम्मति से चुना गया? तो एंटोनियो गुटेरेस को दोबारा चुना गया। ठीक है, तो ये सी आंसर हो जाएगा 84 नंबर का। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय और दूसरी दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई? शेफाली वर्मा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 85 का। 86 नंबर, चलिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? महमूद जमाल। 86 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है? तो बोत्सवाना। ठीक है, तो 87 का आंसर बी हो जाएगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। 88 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 89 नंबर, निम्नलिखित में किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? अल सल्वाडोर। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? डिंको सिंह। 90 का आंसर बी। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया? गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा 91 का। 92 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया? 7.5%। 92 का आंसर बी। 93 नंबर, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 21वें पर्यावरण संरक्षण एवं सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 93 का आंसर डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा के किस बैंक के प्रबंधन निदेशक और CEO के रूप नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर RBL बैंक हो जाएगा, बी। 94 का। उसके बाद 95 नंबर, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? तो दिल्ली में। इसका 95 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-23 की अवधि के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। 96 का आंसर डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्रभूमि नहीं है?
तो ये सब के सब शामिल किए गए हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा 97 का। 98 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत किया है? राजस्थान ने ऐसा किया है। 98 का डी आंसर हो जाएगा। 99 नंबर, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो मॉरिशस के थे। ठीक है, 99 का आंसर ए हो जाएगा। 100 का, निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो SV सरस्वती को सम्मानित किया गया है। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर की अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? तो सजग उसका नाम है। 101 का आंसर बी। 102 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में टिकाऊ शहरी विकास योजना विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है? तो मालदीव। 102 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? अरुण कुमार मिश्रा। बी आंसर हो जाएगा 103 का। 104 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो TV नरेंद्रन को चुना गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा 104 का। 105 नंबर, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो मैदा बिलाल है। इसके आंसर 105 का हो जाएगा बी। 106 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? तो 11% निवास करता है 0 से 18 वर्ष के कुल आबादी का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निवास करने वाले की संख्या 11% है। तो 106 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 107 नंबर, बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया? तो ये किया गया नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है आपका जमुई में किया गया। इसका 2 आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 107। 108 नंबर क्वेश्चन, बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? प्रवेशोत्सव इसका नाम दिया गया है। तो 108 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया गया है? तो बीरपुर में किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा 109 का। 110 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना को कितना खर्च आएगा? 4,900 करोड़ खर्च आएगा। 110 का आंसर सी। 111 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संवदिया बनाई गई है? फणीश्वर नाथ रेणु पर बनाई गई है। डी इसका आंसर हो जाएगा 111 का। 112 नंबर, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या है? प्रति चुंबकीय है। इसका आंसर 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा होगी। 113 का आंसर डी हो जाएगा। टेस्ला जो है वो इकाई है, तो टेस्ला किस चीज़ का इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है। 114 का आंसर बी हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन, MRI मशीन में इनमें से कौन सा उपयोग होता है? चुंबकीय तरंगे यूज की जाती है इसमें। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है MRI के। 115 का आंसर डी हो जाएगा। 116 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा रे का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। 116 का भी। 117 नंबर, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो हीलियम का नहीं किया जा सकता, बाकी सब नाभिकीय संलयन में यूज हो जाता है तो उसमें प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद आपका 17 का हो जाएगा एक सी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम को रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद इसका शीशा होता है। इसके बाद इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है। 118 का आंसर ए हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। 119 का सी। 120 का हवाई जहाज
में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो नारंगी रंग होता है उसका ब्लैक बॉक्स का। 122 120 का डी आंसर हो जाएगा। 121 का जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो संतृप्त वसा अम्ल होता है जंतु वसा में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की होती है। फूड चेन में सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 122 का। 123 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था, इसका पहली बार संश्लेषण किया था, बनाया था, इसका सिंथेसिस किया था। तो 123 का आंसर बी हो जाएगा। 124 नंबर, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की कौन पहुंचाता है? तो लाल रुधिर कणिका यानी कि हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं। एक्चुअली रेड ब्लड कैप्सूल्स में हीमोग्लोबिन होता है, तो रेड ब्लड कैप्सूल्स ही पहुंचाता है। तो ये आपका हो गया 24 का आंसर ए। उसके बाद 25 नंबर, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। उसके बाद 125 का आंसर बी हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन, औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो अमाशय में उसका अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है। 126 का आंसर बी हो जाएगा। 127 नंबर, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? हाइपोथैलेमस में स्थित है। 127 का आंसर ए हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? तो इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। तो नंद गेट और नॉर गेट दोनों को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, इसलिए इसका डी आंसर हो, ई आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर बी हो जाएगा। 29 का 130 नंबर, किन युग्मकों में भौतिक रसायन राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है? बल और दाब में समान विमीय सूत्र नहीं होता है। 130 का आंसर ए हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन, तृतीय या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है? CuSO4.5H2O को इस नाम से जाना जाता है। 131 का आंसर बी हो जाएगा। 132 नंबर, इसमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? इन्फ्लुएंजा में बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा 32 का। 133 नंबर क्वेश्चन, किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? तो ओ में एंटीजन नहीं रहता है, तो 133 का हो जाएगा डी। 34 नंबर क्वेश्चन, किस साइंटिस्ट ने माइक्रोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो बेंडा ने किया था, इसका आंसर सी हो जाएगा 34 का। उसके बाद 35 नंबर, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। 135 का आंसर सी हो जाएगा। 136 नंबर, इसमें अम्लों का उसके स्रोत का सही मिलान नहीं है। तो एसिडिक एसिड अम्ला ये गलत है, लैक्टिक एसिड सही है, बेंजोइक एसिड चीटी ये नहीं होता, ये फॉर्मिक एसिड होता है, ये गलत है और ये गलत है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा 136 का। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन, इसमें से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट, कोरोनम, क्रायोलाइट ये सारा एल्यूमिनियम का है, बाकी ये मैग्नेटाइट जो है वो आयरन का होता है। तो एक से अधिक सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा 137 का। जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल और जिंक होता है, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा 138 नंबर का। उसके बाद सोडा ग्लास मुख्य रूप से कौन सा मिश्रण से बनता है? तो सोडा ग्लास के लिए सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका मिला के बनता है, तो ये इसमें से एक से ज़्यादा सही है दोनों, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। 140 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद मैथ शुरू हो जाता है। एक परीक्षा में लड़के तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35%, 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों में से उत्तीर्ण रहा। लड़कियों के न्यूनतम अंक जारी उत्तीर्ण अंक क्या है? तो 525 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको मिलेगा। उसके बाद 42 नंबर, 142 एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है, तो इसकी चाल का अनुपात क्या है? 3.3:3:2 है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। 143 नंबर, यदि समान वर्ष के दर से समान समय के लिए 100 रुपये का साधारण ब्याज वाई रुपया हो और वाई रुपये का साधारण ब्याज
जेड रुपया हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका इक्वेशन जो बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स हो जाएगा, बी आंसर 43 का। उसके बाद 144 नंबर, ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की सहायता में कार्य करता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। 144 का आंसर ए। 145 नंबर, 3700 रुपये को ए बी सी इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग डिवाइडेड बाई बी का भाग इज इक्वल टू बी का भाग डिवाइडेड बाई सी का भाग इज इक्वल टू 3/4 है, तब ए का कितना भाग है। ए का 900 रुपया भाग होगा। 45 का आंसर ए आएगा आपको। उसके बाद 46 नंबर, दो अंकों की संख्या इस प्रकार की है कि उसके अंकों का गुणनफल 12 है तथा उस संख्या में 36 जोड़ने से संख्या के अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं। नई संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो इसका 2 होगा। 146 का आंसर 2 हो जाएगा। कैलकुलेट मतलब ए आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा आपको निकलेगा। 47 नंबर, एक पंखे को 4% की हानि पर 3600 रुपया में बेचा जाता है, यदि इसमें 42 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। तो इसका लाभ हानि का सवाल है, जिसका आंसर 12% लाभ हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 47 का। 147 का। उसके बाद 147 नंबर, एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है, यदि उसकी ऊंचाइयों भी समान है तो उसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 2√2:1 हो जाएगा। कैलकुलेशन से ये निकलेगा, आपको निकालिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ में 10 क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम सही हो जाए तो अच्छी बात है। उम्मीद कीजिए कि 10 में 10 सही हो, इसलिए सारा प्रैक्टिस करके जाइए। 148 का आंसर सी हो जाएगा। 149 नंबर, श्रेणी का अगला क्रम ज्ञात कीजिए। 3, 10, 32, 111 का अगला क्रम 460 होगा। 149 का आंसर सी। और उसके बाद 150 नंबर, √2 प्लस √2 प्लस √2 गोज टू अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, जिसका आंसर कैलकुलेशन का हो जाएगा 2 आंसर आएगा। तो 150 का आंसर सी हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा सेट एडुटेरिया से ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अभी तक ये 3 हम लोग कंप्लीट किए हैं और आगे भी इसको और लेके आएंगे, बाकी जो इसका बचा हुआ है। तो मन लगे पढ़िए, इंजॉय कीजिए पढ़ाई को, और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा, आपका प्रॉपर रिवीजन हो रहा होगा। तो इसलिए हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है। बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है जो डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, लेकिन आप बहुत सारा जब क्वेश्चन बना के जाते हैं पढ़ने के बाद, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि पहले डिटेल पढ़िए, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, तो डिटेल पढ़िए। डिटेल पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाइए, तो उससे अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछता है ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि इंटरलिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं वो आपका आंसर आ जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार बने रहिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।